अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। इसके अंदर ना आज हमारा टॉपिक है डोमिनेंस रिलेशंस। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने मेंडल जो है उसके दोनों लॉज को पढ़ लिया था। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे डोमिनेंस रिलेशंस। तो डोमिनेंस रिलेशंस को पढ़ने के लिए पहले जो मैंने यहाँ पर ब्लैक में लिखा है पहले इसको देख लें आप। तो ये मैंने ड्रॉ किया कैपिटल आर स्मॉल आर। तो आप में से किसको याद है कि ये प्लांट जो है वो पहले बताएं कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। तो ये आपको दिख रहा है कि ये होमोजाइगस ये हेट्रोजाइगस है, इसमें एक कैपिटल आर है और दूसरा स्मॉल आर है। तो दोनों अलील सेम नहीं है। अगर दोनों कैपिटल आर होते तो होमोजाइगस था, दोनों स्मॉल आर होते तो होमोजाइगस था, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है। अच्छा ये है तो हेट्रोजाइगस। अब आप जानते हैं कैपिटल आर जो है वो राउंड करने वाली अलील है और स्मॉल आर जो है वो रिंकल्ड के वाली अलील है। अच्छा ये प्लांट जो है वो राउंड है या डोमिनेंट है? मैंने आपको सिखाया था कि कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर पे डोमिनेंट है। तो ये प्लांट राउंड प्लांट था। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम क्रॉस करवाया था कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो F1 के अंदर सारे प्लांट राउंड थे, ठीक है ना। तो ये प्लांट राउंड है। अच्छा अगर ये प्लांट राउंड है तो ये कैपिटल आर जो है इसका मतलब है कैपिटल आर कितने परसेंट शो हो गया उसके अंदर? 100% शो हो गया ना, यानी प्लांट जो है वो 100% राउंड है। और कौन सा अलील बिल्कुल पूरे का पूरा छुप गया है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर जो है वो पूरे का पूरा छुप गया है, हाइड हो गया है, और कैपिटल आर पूरे का पूरा डोमिनेंट है। इसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंस। तो जो कैपिटल आर है वो पूरा कंप्लीट डोमिनेंट है स्मॉल आर पे, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंस। मैं लिखा है जब वन अलील जैसे कैपिटल आर वो कंप्लीटली डोमिनेंट हो जाए ओवर द अदर अलील जैसे कि स्मॉल आर। जैसे आपको दिख रहा है प्लांट राउंड है तो कैपिटल आर पूरा डोमिनेंट है उसके ऊपर। फिर लिखा है जी कि जो प्रेजेंस है ऑफ द रिसेसिव अलील वो जो स्मॉल आर है इज फंक्शनली हिडन, वो पूरा छुप गया है, बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा, ठीक है जी। अच्छा ये तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्लीट डोमिनेंस, मैंने आपको सिखा दिया इस एग्जांपल के जरिए। अब आप याद रखिएगा कि हमने देखा था कि मेंडल ने ना 7 ट्रेड्स पे काम किया था, ठीक है। तो मजे की बात यह है कि 7 के 7 ट्रेड जिसको उसने फॉलो किया था ना उन सब के अंदर कंप्लीट डोमिनेंस मिलती थी। जैसे मैं यहां लिखा है कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ अलील्स फॉर ऑल द 7 कैरेक्टर्स शोड कंप्लीट डोमिनेंस, यानी कि वो हर ट्रेट जो उसने इस्तेमाल की थी ना उस सब में ऐसा लिंक था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पे लिखूं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई येलो के लिए होता है, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए होता है। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई के केस में कौन सा अलील मोर वर्क करता है, कौन सा अलील डोमिनेंट है? कैपिटल वाई वाला, तो प्लांट येलो होगा, ठीक है। इस तरह टॉल शॉर्ट वाला। तो ये इसका मतलब है कि जो मेंडल ने सारी ट्रेड्स पढ़ी थी ना उन सब के अंदर ना एक अलील दूसरे के ऊपर डोमिनेंट ही था। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो एक अलील दूसरे के ऊपर डोमिनेंट ही था, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। तो जब जब ऐसा प्लांट बनेगा वो ये तो काम दिखा जाएगा, ये तो राउंड बना देगा, ये काम नहीं कर पाएगा, उधर ही हाइड कर जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आप याद रखेंगे, ये पहला इसका रिलेशन था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो जो अगला डोमिनेंस रिलेशन है उसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तो इसको समझने के लिए आप आ जाएं नीचे जो मैंने यहां लिखा है। तो प्लांट का नाम है 4 o'clock। 4 o'clock इसलिए कहते हैं कि इसके एक तो यह है कि इसके अंदर काफी शेड के फ्लावर्स बनते हैं, जैसे रेड भी बनते हैं, वाइट भी बनते हैं, पिंक भी बनते हैं, तो शेड काफी है इसके अंदर। दूसरी बात ये लेट डे के टाइम जो है ब्लूम ओपन करते हैं, जैसे मैं 2, 3, 4 बजे, तो इस सेंस में इसका जो है वो नाम 4 o'clock है। और अर्ली मॉर्निंग में बंद हो जाते हैं ये। अच्छा ये इसके रेड फ्लावर्स हैं तो मैं उसे कहता हूं R1, तो वो प्लांट जिसके रेड फ्लावर्स हैं, और वो प्लांट जिसके जो है व्हाइट फ्लावर्स है उसको मैं कह रहा हूं R2, ये व्हाइट फ्लावर्स है। तो इसके रेड फ्लावर्स हैं, इसके व्हाइट फ्लावर्स हैं, ठीक है।
जब इनका हम क्रॉस करते हैं, जब इनका क्रॉस करते हैं हम, तो बनता है हेटेरोजाइगस। अच्छा एक बात और याद रख लें, ये हमने ट्रू ब्रीडिंग लिए हैं। मैंने आपको सिखाया था कि हमने ढूंढने हैं वो प्लांट जिनको सेल्फ रिप्रोड्यूस करवाने पर सेम पैदा होते हो, ठीक है ना, हमने वो प्लांट लिए हैं। ये भी ट्रू ब्रीडिंग लिया है, ये भी ट्रू ब्रीडिंग लिया है, इनको हम क्रॉस करेंगे तो ये बना R1 R2। आप जानते हैं कि ये भी होमो था, ये भी होमो था, ये तो हेटेरोजाइगस है। अच्छा आप देखें कि जो हेटेरोजाइगस है वो उनकी तरह का है कि उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। ये पिंक है, इसका मतलब है कि ये जो है ये जो आपके पास होमोजाइगस रेड वाला था और जो होमोजाइगस व्हाइट वाला था, इन दोनों के दरमियान में कोई आ गई फिनोटाइप, ठीक है जी। तो ये जो है इसका मतलब जो हेटेरोजाइगस है ना वो इन दोनों के बिटवीन आ गया। 50% यूं कह लें आप, 50% इसके वाला और 50% इसके वाला, ठीक है, यानी दोनों की मिक्सिंग वाला। जब रेड और व्हाइट की जब रेड व्हाइट की मिक्सिंग होती है तो आप जानते हैं ना पिंक सा कलर दिखेगा हमें। जब रेड कलर को और व्हाइट कलर को आप मिक्स करेंगे तो हमें पिंकिश तरह का दिखता है ना, इस तरह। तो ये आपके पास R1 R2 जो है पिंक है। इसका मतलब जब हेटेरोजाइगस इन दोनों होमो के दरमियान में आ जाए या फर्क आ जाए, इसे हम कहते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। या ना तो ये पूरा डोमिनेंट है, ना तो R1 उसके ऊपर पूरा डोमिनेंट हुआ है R2 पे, और ना ही R2 पूरा डोमिनेंट हुआ है इसके ऊपर। तो ना ये उसके पे डोमिनेंट है पूरा, ना वो इस पे डोमिनेंट है पूरा। इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो साइंटिस्ट का नाम है कर्ल कोरेंस। उसने वर्क किया था 4 o'clock प्लांट्स पे। 4 o'clock में प्लांट लिखा नहीं आगे, 4 o'clock प्लांट्स हैं ये। मैंने बता दिया कि 4 o'clock इसलिए कहते हैं कि वो लेट मॉर्निंग के अंदर जो है वो दोपहर के टाइम जो है वो राइज करते हैं फ्लावर्स, उसके बाद मॉर्निंग में वो बंद रहते हैं। अच्छा ये बात कर ली। ही क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग लिखा है मैंने, ही क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्ड प्लांट। जो ट्रू ब्रीडिंग था और रेड फ्लावर था, R1 R1 कहा उसको। फिर ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट जिसे हमने क्या कहा था R2 R2, मैं लिख नहीं पाया इधर, वो R2 R2 है। अच्छा जब वो नया प्लांट पैदा हुआ, न्यू फिनोटाइप कहां पे आ गई थी, वो दोनों के दरमियान में आ गई थी, ठीक है ना। ऐसे ही हुआ था ना, रेड लिया व्हाइट लिया, तो वो जो न्यू आया था पिंक वो तो दोनों के दरमियान में आ गया। तो मैंने इधर पे डिफाइन किया है जी, मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया। जब फिनोटाइप जो है, फिनोटाइप क्या होती है, जो दिखते हैं, मैंने कहा जो किसी ट्रेट की खसूसियत दिखती है आपको, जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। तो जब फिनोटाइप ऑफ अ हेटेरोजाइगोट वो इंटरमीडिएट हो, दरमियान में आ जाए, किन के दरमियान में आ जाए, बिटवीन द फिनोटाइप्स ऑफ द होमोजाइगोट्स, इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है बच्चों। तो हम इसे बोलते हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। तो व्हेन फिनोटाइप ऑफ अ हेटेरोजाइगोट, फिनोटाइप जो है जो हेटेरोजाइगोट की है, जब वो दोनों के दरमियान में आ जाए, तो ये देखें ये हेटेरोजाइगस है, इन दोनों के दरमियान में आ गया है। तो जब ये दोनों के दरमियान आ जाए हेटेरोजाइगस है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। 50% इसके वाला 50% उसके वाला, तो इसको हम कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ठीक है, ये याद रख लें। इससे नेक्स्ट चलते हैं अब हम। तो जो नेक्स्ट हमारे पास डोमिनेंस का रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड को डोमिनेंस, दैट इज कॉल्ड को डोमिनेंस। को डोमिनेंस को समझने के लिए मैंने उधर लिखा हुआ है IA और IB। तो अगर हम बात करते हैं को डोमिनेंस की, तो यहां आपको दिख रहा है कि अब फॉर एग्जांपल पहले हम एक बात कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो आप पढ़ते हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि ब्लड ग्रुप जो है वो किसी का A ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, किसी का B ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, किसी का AB भी हो सकता है, और किसी का O भी हो सकता है। अच्छा अब हम बात करेंगे कि एक पर्सन को लेंगे जिसका ब्लड ग्रुप AB है। मैं लिखा है इधर, किसी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है ना वो AB है जी, ठीक है, AB ब्लड ग्रुप है। अब आप जानते हैं कि एक अलील उसने लिया है फादर से, एक लिया है मदर से। तो एक देखें IA लिखा है, ये जीनोटाइप है उसके। तो AB ये उसकी फिनोटाइप है कि मेरा ब्लड ग्रुप AB है, ये उसकी फिनोटाइप है। और उस AB ब्लड ग्रुप के पीछे जो अलील है, जो जीन है, वो IB है, एक उसके फादर से एक उसकी मदर से। तो अब देखें कि अब देखना यह है कि क्या इनमें से कोई एक डोमिनेंट है, नहीं। IA वो A ब्लड ग्रुप भी है उसका। अच्छा IB भी काम दिखा रही है अपना, IB भी एक्सप्रेस हो रही है, IA भी एक्सप्रेस हो रही है। इसका मतलब है इस केस में
दोनों अलील शो हो रही है। क्या ख्याल है, आई ए वाली अलील भी शो हो रही है और आई बी वाली अलील भी शो हो रही है। इसे हम कहते हैं को डोमिनेंस, दोनों का मिलकर डोमिनेंट होना, दोनों डोमिनेंट है। आई ए वाला भी डोमिनेंट, आई बी वाला भी डोमिनेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अब अलील A1 जो है वो अपना काम कर देगी, वो अपना एक्सप्रेस होगी, ट्रांसक्राइब होगी, ट्रांसलेट होगी। आप जानते हैं कि जीन जो है वो एक्सप्रेस होती हैं, प्रोटीन बनाती हैं। तो जो एक अलील है वो भी शो करेगी अपनी प्रोडक्ट, जो अलील बी है वो भी शो करेगी प्रोडक्ट अपनी। जिस तरह आई ए भी अपना काम दिखा रही है, आई बी भी अपना काम दिखा रही है। तो जब दोनों आपस में डोमिनेंट हो जाएं तो उसको हम कहते हैं को डोमिनेंस कहते हैं। तो मैंने लिखा है इट अकर्स, को डोमिनेंस होगी व्हेन बोथ अलील्स आई ए आई बी, दो अलील होती है ना, आप जानते हैं, हम पहले से बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर दो, हम डिप्लॉइड हैं, हमारे पास दो अलील्स हैं। हर खसूसियत के लिए, हर ट्रेड के लिए हमारे पास दो अलील हैं, एक पेरेंट से, दूसरी दूसरे पेरेंट से। तो जब ऐसा हो कि किसी खसूसियत के लिए दोनों अलील एक्सप्रेस हो जाएं, तो आई ए भी एक्सप्रेस हो गई, आई बी भी एक्सप्रेस हो गई, इंडिपेंडेंटली दोनों आजाद हो जाएं, दोनों आजादी से एक्सप्रेस हो जाएं हेटेरोजाइगस में, और एंड फॉर देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट, और वो बना देती हैं क्या बोला, अपनी बना देंगी प्रोडक्ट। तो इससे हम कहते हैं कि ये को डोमिनेंस है। ठीक है जी, जैसे मैंने लिखा है कि अलील A1 वो भी अपना काम दिखा रही है, अलील A2 वो भी अपना काम दिखा रही है। तो जब दोनों अलील्स वर्क कर लें तो उसको हम कहते हैं कि को डोमिनेंस है। ठीक है जी, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज को डोमिनेंस। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ये हमारे पास है ओवर डोमिनेंस। हम बात करते हैं अबाउट ओवर डोमिनेंस के। अच्छा, ओवर डोमिनेंस में क्या होगा, अच्छा ये ना थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ओवर डोमिनेंस बाकियों से। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा फॉर एग्जाम्पल, यहां नीचे आते हैं जी, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके अंदर है ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, हम इसकी बात करेंगे ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, फ्रूट फ्लाई, ये आम कॉमन फ्रूट फ्लाई है। अच्छा, इसमें ना मैंने देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसकी आईज ब्लैक होती है ना इस तरह। तो अगर देखें तो इसके अंदर में लिखा हुआ है एक ये फ्लाई है, एक ये फ्लाई है। ठीक है, और दोनों की जो आईज हैं, उसके अंदर एक पिगमेंट है, कलर है, रंग है उनकी आईज का। जब ये ट्यूब ब्रीडिंग जो है, जब ये दोनों आपस में मेट करती हैं, तो इनका जो पैदा होता है ना हेटेरोजाइगस, आप जानते हैं ये भी होमो है, ये भी होमो है, ये हेटेरो है भाई। जो है ना हेटेरोजाइगस के अंदर जो अलील है ना बच्चों, वो आम रूटीन से ज्यादा एक्सप्रेस कर जाता है। जैसे इसके अंदर फॉर एग्जांपल, इसके अंदर भी शो हुआ है अलील, इसके अंदर भी शो हुआ है अलील। इसमें क्या हुआ बोला, इसके अंदर मैंने कहा कि वो आम रूटीन से ज्यादा शो कर जाएगा, इसको हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। तो क्या होगा, ओवर डोमिनेंस जो है हेटेरोजाइगोट, ये ओवर डोमिनेंट हेटेरोजाइगोट है, वो एक्सीड कर जाएगा मिकदार में, क्वांटिटी में, किससे बढ़ गया है भला, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ होमोजाइगोट्स, होमोजाइगोट, इन दोनों होमोजाइगोट से मिकदार में एक्सप्रेस होने में कौन जीत गया है, ये वाला हेटेरोजाइगस। तो जब हेटेरोजाइगस मिकदार में, कॉम्बिनेशन में, एक्सप्रेशन में ज्यादा बढ़ जाए, इसे हम कहते हैं कि ये ओवर डोमिनेंस है। एग्जाम्पल क्या है, जिसके अंदर इनकी आंखों के अंदर फ्लूरेसेंट, इनकी आंखों के अंदर जो फ्लूरेसेंस है उसको हम इसके लिए वर्ड ये यूज करते हैं। ठीक है जी, तो आज हमने क्या सीखा है जी, आज हमने बात की है डोमिनेंस रिलेशंस की, उसकी बात हमने कर ली। हमने सीखा अबाउट कंप्लीट डोमिनेंस, मैंने आपको सिखा दिया जब एक अलील दूसरे पे फुल जो है वो डोमिनेंट हो जाए और दूसरी अलील बिल्कुल भी शो ना हो, इससे हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। फिर आपने बात की उसके बाद जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, फिर हमने बात की है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। मैंने आपको उसके अंदर सिखाया कि इस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर वो उनके दरमियान आती है, जो न्यू प्लांट बनेगा वो उन दोनों के दरमियान आ जाएगा। तो फर्क है ना चीजों के अंदर। फिर इस केस में एक अलील शो हो रहा है, एक बिल्कुल नहीं हो रहा। इस केस में जो न्यू आया है वो दोनों के दरमियान आ रहा है, ना इसकी सुनी जा रही है ना उसकी सुनी, तो दोनों मिक्सिंग दोनों की होने से ये बन गया। फिर आपने सीखा कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में दोनों अलील शो हो जाती हैं, वो आई ए आई बी के केस के अंदर। और ओवर डोमिनेंस के अंदर जो है वो मैंने कहा एक्सीड कर जाता है हेटेरोजाइगस क्वांटिटी में फिनोटाइप के अंदर। ठीक है जी, होप सो आपको समझ लग गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।